मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हम बहुत अच्छे हैं और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर हम लोग अभी सुबह में बहुत जल्दी उठ के सारी तैयारी हो गई है और कल ही हम लोगों ने नया मंदिर मंगाया था माता रानी के लिए, भगवान जी के लिए सुंदर सा। और अभी हमारा भी आज फास्ट है और मेरे पति का भी फास्ट है, तो दोनों लोग जल्दी से उठ गए हैं। ये भी रेडी हैं और अभी आरती होने जा रही है। उससे पहले हम पाठ करेंगे, फिर आरती होगी और फिर कुछ फास्टिंग वाला नाश्ता करेंगे, फल और जो भी बना होगा। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊं मैं, सुनो। उसका नाम है अम्बा। दान करने वाली देवी को रूप को, जय को, यश को और काम को, दादी शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र। अब हम लोग की आरती पूजा सब हो चुका है और अभी हम कुछ फलाहार और मीठा खाएंगे, व्रत वाला आइटम। दादी भी अपना वही मखाने और ये सब खा रही हैं क्योंकि दादी का भी आज व्रत है। पूरे 9 दिन नहीं रहती दादी, पहले रहती थी क्या? हाँ, अच्छा दादी पहले रहती थी पूरे 9, अब दादी उद्यापन कर चुकी हैं। अब पहला वाला और आखिरी भी आप रहती हैं। अच्छा, अष्टमी और ये रहती हैं आज का। एक और चीज़ हमने सोची है कि आज से डेली व्लॉग आएगा। डेली का जो भी नवरात्रि में हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक हमारा फास्ट रहने का क्या तरीका होता है, किस तरह से हम पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे डेली व्लॉग में और मिनी व्लॉग में भी। तो ज़रूर देखते रहिएगा सारे वीडियोस। तो अभी हम पाठ कर चुके हैं और अब भगवान की पूजा किस तरह से करते हैं वो बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कलश, इस तरह से कलश स्थापित कर लेते हैं और इस कलश को यहाँ से हिलाना नहीं रहता है। अगर पैर भी छू रहे हैं तो दूर से ऐसे करके छू लेंगे, लेकिन कलश को हिलाया नहीं जाता। और ये ज्योति जो है ये जलती रहती है। और देवी माता के लिए श्रृंगार का सामान बहुत ज़रूरी होता है। जो सुहागन औरतें होती हैं वो श्रृंगार का सामान देवी जी को चढ़ाना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो पहले दिन सबसे पहले पूजा करते टाइम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। ये देखिए, तो अब यहाँ पे हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और सिंदूर वगैरह लगा के पूजा कर ली है। और अब आरती होगी। पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद अब आरती करेंगे सब लोग। हम लोग के यहाँ पे जौ नहीं उगाए जाते हैं, वो हमारे गांव में होता है। और नवमी पे हम लोग गांव जाएंगे, वहाँ पे ही हमारी कुल देवी है, वहाँ पे ही जौ उगा के उनकी पूजा होती है। वो वहीं पे स्थापित है, इसलिए हम लोग नवमी पे गांव जाकर ही पूजा करेंगे और बाकी दिन की यहाँ पे हमारी ये देवी जी हैं, इनकी पूजा करेंगे। और गांव में इस समय बड़ी मम्मी और बड़े पापा पहुँच गए हैं, वो पूरे 9 दिन गाँव में ही रहेंगे। और दादी के और भी परिवार, मतलब हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है, तो बाकी के परिवार के भी मतलब कुछ लोग वहाँ पे रहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ अपने माता जी के घर पे पूजा कर रहे हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा वहाँ पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई लोग गांव में, कोई लोग यहाँ पे भगवान की पूजा करेंगे। वहाँ पे भी देवी की पूजा होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे भी लोग रहते हैं, पूरे 9 दिन भी रहते हैं। और हम लोग नवमी पे जाएंगे। तो अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और जो आज हम लोगों ने फल, मखाने और यही सारी चीज़ें खाई हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। और अभी इस टाइम हम करेंगे अपना ऑफिस का थोड़ा सा वर्क। और अभी इन 9 दिन में थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला है। पूजा भी करनी है, सुबह से लेके पाठ भी करना है और इसमें काफ़ी देर हो जाती है। अभी भी 10-11 बज चुका है और अब जाके हम फ्री हुए हैं। तो ऑफिस का वर्क करेंगे और उसके बाद कुछ देखते हैं। अब मम्मी और दादी यहाँ पे कुछ बात कर रही हैं पूजा से रिलेटेड। भगवान जी के सामने बैठे हैं दोनों लोग। मम्मी शायद चाय पी रही है। मम्मी इतनी देर में चाय पी रही है। हम लोग तो अरे बाप रे 12 बज गया है, अब मम्मी चाय पी रही हैं। तो कब का नाश्ता कर चुके थे, मम्मी को अब फुर्सत मिली है। मम्मी अब अपने मम्मी चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीती, तो अब इस टाइम उनको टाइम मिला, अब वो अपनी कॉफ़ी पी रही हैं। ओफो।
ठीक है। हेलो, ठीक है, तो कल तक वेट करें, कल आईडी। तो मेरा ऑफिस का सारा वर्क हो चुका है, तो किचन में देखेंगे कि दोपहर में खाने की क्या तैयारी होगी, तो किचन में चलते हैं। अब हम लौकी घिसेंगे क्योंकि कल इसकी मिठाई बननी है, तो अभी लौकी की खीर बनेगी अभी। अच्छा, दोपहर में नहीं, आपकी नहीं दादी, रुकना। अब दोपहर में खाने के लिए खीर बन रही है लौकी की, यहाँ पे खोया बन रहा है। इस तरह से हमारी खीर बन गई थी। अब आलू उबालने के लिए रख दिए थे, तो आलू को फ्राई कर लेंगे घी के साथ। इस बार जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने आलू में नमक भी मिला दिया है, तो वो सिर्फ मेरे लिए मिलाया गया है। इन्होंने अभी मतलब नमक नहीं खाते थे, तो अभी भी नहीं खाएंगे। और मेरा कुछ ऐसा है कि डॉक्टर ने मना किया है कि आप बिना नमक के फास्टिंग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बीपी का कुछ इशू हो रहा था ऊपर नीचे, तो इस वजह से मेरा नमक खाना ज़रूरी है। तो मेरे आलू में नमक मिला दिया गया है। अब बस ये आ जाएं, फिर हम लोग कुछ खाएंगे। अभी इनका वेट कर रहे हैं। फास्ट के दिनों में और पूजा के दिनों में कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है ना, एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूजा चल रही हो, कोई फास्टिंग कर रहे हो हम लोग, तो कितना अंदर से बहुत एकदम पवित्र सा मन लगता है। और मतलब जैसे नॉर्मल दिनों में तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं खाया, लेकिन भूख का पता नहीं चल रहा है, एकदम अच्छा सा लग रहा है। कौन कौन फास्ट रह रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन पूरे नवमी तक फास्ट कर रहा है, और कौन फर्स्ट और लास्ट वाला करेगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना हमें। वो हमारा पुराना वाला मंदिर रखा है। नहीं दादी, अभी तो चलाई थी किसी ने। मोटर यहाँ पे चल रही है, और दादी इसके लिए परेशान बताओ कितना और आपने कहा मेरे घड़ी में 3:20 ठीक आधा घंटा अब आ गई है कहीं हम अपनी से देख के गए। अरे ये भी आ गए। दादी अब कितनी देर मोटर चलेगी? 5 मिनट और। हाँ। तो 5 मिनट और मोटर चलेगी, फिर बंद करते हैं। चप्पल पहनी हो? ये वाली चप्पल अब ये अलाउ है ना किचन में, इनको धुल के अच्छे से रखा हुआ है। क्या बोले? किचन में चप्पल ही नहीं अलाउ होनी चाहिए। पर ये तो चप्पल नहीं है ना, देखो ना ये कौन वाली है। तो चप्पल कहलाए नहीं, इस टाइप की पहन सकते हैं। बिना चप्पल के चलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने एक आइडिया निकाला है कि ये पहनेंगे सही रहेगा। दादी को बुला ले। दादी चलो, दादी अपना दंगल पे सीरियल देख रही हैं। चलो दादी, चलो चलो बाद में देख लेना, ये लाइव है ये लाइव है, इसको रोक नहीं सकते। कल हम दादी को यही बोल के ले गए थे कि दादी यहीं पे रोक देते, लेकिन वो रुका नहीं था। एक जगह बंद करके दे रही यही है भाई, हम जानती के दोबारा करी जो छूट गया जो मारोगी वो लाइव चल रहा है। ये लाइव चल रहा है। हाँ, ये भी चल रहा है, तो काफी हम चला देंगे, हम चलाओ वो नहीं हमको हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बात भी गई वही बंद कर देंगे, हमको बंद कर देंगे, वो बात अलग की है। अब हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने। अब हम लोग ये खाएंगे खीर और आलू वगैरह। इनको आलू नहीं मिला है क्योंकि नमक नहीं खा रहे हैं। और टाइम भी दिखाते हैं कितना हुआ है। टाइम हो गया 4:15 है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अभी तक मम्मी ने भी नहीं खाया है। नहीं सॉरी, फलाहार करने जा रहे हैं, मेरे गलती से निकल जाता है। अब देखते मोना क्या खा रही है। मोना खा रही है
पराठा और आलू का भरता और खीर। कर दिया। अगर हमें थोड़ी देर लेटने का मन करेगा तो यहीं पे ऐसे ज़मीन में लेट जाएंगे। बस आज बहुत अच्छा दिन है तो हम लगाएंगे पैरों में रंग, क्योंकि पैरों में रंग लगाना बहुत अच्छा होता है। आज संडे भी है और माता रानी का दिन भी है। आ रहे 5 मिनट में। 15 मिनट नहीं हुए, 5 मिनट हुए हैं। मम्मी से पूछ लो। आरती हो चुकी है, अब माता का भोग लगाया जा रहा है। जय जय। पानी पी रहे हैं। साफ एक्टिंग है। अब आरती हो चुकी है, अब हम दादी के लिए चाय बनाएंगे। रोज तो मोना बनाती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं क्योंकि मोना भी काम से बाहर जा रही है। फिर हम कीवी में नमक नहीं लगा सकते ना, एक ही बार तो एक ही बार। ऐसा कुछ नहीं, एक बार उबाल ये थोड़े से काजू तो ले। व्रत वाली कौन सी है? व्रत वाली है, इधर है शक्कर चाय उधर बंद कर दी नमक डाल। चाय पत्ती रहती ना, बस दूध मंगा नमक दूध वाली चाय बनी। सामान जहाँ से उठाया था वहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत की सारी चीज़ें अलग रखी हैं। जैसे कि हम लोग की नॉर्मल वाली चाय की पत्ती यहाँ रखी है और व्रत वाली उधर रखी है। बन गई दादी की चाय। हम खाएंगे नमक लगा के कीवी। और ये देखो समोसे खाए जा रहे हैं। क्या कर रही हो भाभी? क्या कर रही हो? इसकी या फिर पूरी बनेगी या फिर हलवा बनेगा या फिर पकौड़ी, कुछ भी बन सकती है। अभी हम चलेंगे, रात हो गई है तो रात का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के और फिर सोया जाएगा। तो दादी आ चुकी हैं यहाँ पे और हम लोग भी चलते हैं। चलो, रात वाला माहौल। फिर लाइट वगैरह जला देते हैं। सिंगाड़े के आटे का हलवा बन गया है और दूध। अभी इतने टाइम हम लोग सिंगाड़े के आटे का हलवा और बस दूध इतना ही लेंगे। जो अभी हम लोग सिंगाड़े का आटा कूट रहे थे ना, उसी का बना है ये। अब हम लोग खाना खा के आ चुके हैं अपने रूम में और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।